हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों को सुपर 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं। सुपर 30 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको करा दिया है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो परिभाषाएं और उनमें जो रिलेशनशिप होती है उसके आधार पर अक्सर ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका सुपर 30 क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका मैंने कुछ इस प्रकार से लिया है, निम्न में से किन्हीं तीन प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। ठीक है, उसमें से जो भी आपके टॉपिक होते हैं वो हर एक चैप्टर से अलग अलग ले लिए जाते हैं। उनमें 4 या 5 प्रश्न करके पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार आपके इस प्रकार के प्रश्न में 4-5 टॉपिक अलग अलग चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 4 नंबर का होता है। यहाँ पर मैंने 2 नंबर और 4 नंबर तक के प्रश्न यहाँ पर लिए हैं इन क्वेश्चंस में, जिससे कि आप इस चैप्टर को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, और जो गणनाएं हमें करनी है उनको भी अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक मृदा प्रतिदर्श की सरंध्रता 35% तथा उसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है। मृदा का रिक्तता अनुपात एवं शुष्क घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपका पहले ही प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। 2 नंबर तक का भी ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे 2 नंबर तक का पूछा जाता है। कभी कभी ये प्रश्न 4 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हमें दिया क्या है। इसमें हमें दिया हुआ है सरंध्रता। सरंध्रता को हम इंग्लिश में पोरोसिटी कहते हैं। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। एन का मान हमें दिया है 35%। इसे हम पॉइंट में बना लेंगे। ये हो गया आपका 0.35। जो भी आपकी सरंध्रता, रिक्तता अनुपात, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जो भी ये पद होते हैं ये आपके प्रतिशत में ही दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी सरंध्रता है उसे भी हम प्रतिशत में जो हमें दी हुई है उसे हम पॉइंट में बना लेते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट में ये बना ली है। हमें सरंध्रता का मान पता चला है कि 0.35 है, और जी का मान हमें दिया हुआ है, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व है आपका 2.7। और इन्होंने हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, इन्होंने हमें रिक्तता अनुपात यानी कि ई का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला है, और शुष्क घनत्व यानी कि गामा डी का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें पोरोसिटी और रिक्तता अनुपात में जो हमारा संबंध है वो ज्ञात होना चाहिए कि हमारा संबंध क्या है। ठीक है, हमें पता है कि पोरोसिटी जो होती है वो E/1 प्लस ई का इसमें संबंध होता है। ठीक है, ये संबंध मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम ई का मान निकाल लेते हैं। इसकी हम इधर गुणा कर लेंगे, n प्लस एन ई इज इक्वल टू ई। ये हो जाएगा, जब ये इधर से इधर जाके गुणा करेगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ इधर ई रह जाएगा। ठीक है, ई वाले जो पद हैं हम एक साइड में ले लेते हैं, इसे हम इधर ले जाते हैं, तो ई माइनस एन ई हो जाएगा इधर, और इधर केवल एन रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ई कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, ई बराबर यहाँ से हो जाएगा n/1 माइनस एन। जो पोरोसिटी और रिक्तता अनुपात में जो दूसरा संबंध होता है वो ये होता है। ठीक है, इस संबंध से हम, क्योंकि हमें पोरोसिटी का मान दिया हुआ है, तो हम पोरोसिटी का मान आसानी से यहाँ पर रखकर हम वॉइड रेशो का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ई का मान यहाँ से आ जाएगा। इसमें जब हम एन का मान रखेंगे, जो एन का मान हमें दिया हुआ है 0.35, तो ये हो जाएगा घटाने के बाद ये आ जाएगा जब हम 0.35 को 0.65 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7/13। ठीक है, और जब हम 7 को 13 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा
ये इतना आ जाएगा, ठीक है। इसे हम प्रतिशत में बना लेंगे तो ई का मान हमारा कितना आ जाएगा 53.8%, यानी कि आपका रिक्तता अनुपात जो है वो 53.8% हो गया है, ठीक है। लेकिन जो आगे की गणनाएं होगी उनमें रिक्तता अनुपात का मान हम यही गणना मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमें ज्ञात करना है ड्राई डेंसिटी, ठीक है। ड्राई डेंसिटी का सूत्र होता है आपका, तो चलिए ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी का सूत्र होता है आपका G गामा W अपॉन 1 + E, ये होता है आपका ड्राई डेंसिटी का सूत्र। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं। G का मान है हमारे पास 2.7 गुणा ये गामा W जो होता है ये जल का भार होता है, ठीक है। इसका मान 1 लिया जाता है। 1 + E का मान है हमारे पास 0.538, ठीक है। तो यहाँ 2.7 को भाग हो जाएगी 1.538 से, तो इसे भाग कर लेंगे। अब भाग करने के बाद आ जाएगा 1.755 ग्राम प्रति सीसी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से ड्राई डेंसिटी का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार का जब भी आपके पास प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, तो 2 नंबर तक का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 ही पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है पहले भी और आ भी सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 ग्राम की एक टीन पर नम मिट्टी का भार 25 ग्राम है। मिट्टी को 24 घंटे ओवन में सुखाने पर टीन सहित नमूने का भार 23 ग्राम है। मिट्टी में जलांश ज्ञात कीजिए। इसमें हमें वाटर कंटेंट का मान ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। अब इसमें जो भी हमें दिया हुआ है उसे एक बार हम लिख लेते हैं। 16 ग्राम की एक टीन, यानी कि जो आपकी टीन का भार है वो है 16 ग्राम। इसे हम लिख लेंगे टीन का भार 16 ग्राम। हमें पता चल गया है कि टीन का भार 16 ग्राम है। अब देखते हैं आगे हमें और क्या दिया हुआ है। 16 ग्राम की टीन पर नम मिट्टी का भार 25 ग्राम है, ठीक है। टीन पर नम मिट्टी गीली मिट्टी को हम कहते हैं, का भार 25 ग्राम है। ये आपका टीन के भार सहित भार दिया हुआ है, ठीक है। 25 ग्राम आपका टीन के भार सहित मिट्टी का भार है। मिट्टी को 24 घंटे ओवन में सुखाने पर टीन सहित नमूने का भार 23 ग्राम रह जाता है, ठीक है। ओवन में सुखाने पर टीन सहित मिट्टी का भार कितना रह जाता है 23 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब ये बात आपको ध्यान देनी की है कि जब हमने ये सुखाई नहीं थी मिट्टी, उसका भार 25 ग्राम आ रहा था, लेकिन ओवन में सुखाने के बाद इसका भार 23 ग्राम आ रहा है, यानी कि उसमें जो पानी का वाष्पीकरण हुआ है उसका भार 2 ग्राम है। तो चलिए ये भी हम लिख लेंगे, पानी का भार 2 ग्राम। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम जो आपकी सूखी हुई मिट्टी है, जब हमने इसे ओवन में डाल दिया था तो मिट्टी सूख गई, आपको पता है। तो जो सूखी हुई मिट्टी है उसका भार निकालेंगे। सूखी मिट्टी का भार ये हो जाएगा 23 - 16। 16 क्या है, ये टीन का भार है, ये टीन का भार है। क्योंकि हमें मिट्टी का भार चाहिए इसलिए हमने ये टीन का भार इसमें से घटा दिया है, तो ये आ जाएगा आपका 7 ग्राम, ठीक है।
ये आ गया आपका जो सूखी मिट्टी है उसका भार आ गया 7 ग्राम। अब हम निकालेंगे जलांश। जलांश क्या होता है आपका? जलांश का सूत्र यदि आपको पता हो तो बताइए, जलांश क्या होता है? जलांश होता है आपका जल का भार बटे ठोस कणों का भार। ठीक है, जल का भार अभी आपका क्या आया? ये आया था आपका जल का भार 2 और ठोस कणों का भार आपका कितना आया था? 7 ग्राम। ठीक है, इसे हम परसेंटेज में बना लेंगे क्योंकि जलांश भी आपका परसेंटेज में ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 49। ये आ गया आपका 28.57%। ठीक है, तो इस प्रकार आप जलांश निकाल सकते हैं। इस प्रकार का सवाल ये आपका 2016 में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कराया है। 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है। 2 नंबर का ये 2016 में पूछा गया था। अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 3 की। मिट्टी के एक नमूने का जलांश 40%, स्थूल घनत्व 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और ठोसों का विशिष्ट घनत्व 2.65 है। रिक्ति अनुपात, सरलता, संपीड़न अंश, शुष्क घनत्व, संतृप्त घनत्व और जलमग्न घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए कितनी चीजें पूछ रहे हैं आपसे। एक तो रिक्त अनुपात, दूसरा सरलता, तीसरा संपीड़न अंश, 4 5 6 चीजें पूछी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछ सकते हैं, 5 नंबर में पूछ सकते हैं। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 2 या 3 पॉइंट पूछे जाते हैं जो आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये चौथा क्वेश्चन है, किसी मृदा प्रतिदर्श की सरलता 38% तथा विशिष्ट गुरुत्व 2.78% है, सॉरी 2.78 है। मृदा का रिक्त अनुपात, शुष्क घनत्व और स्थूल घनत्व ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 चीजें आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आता है। इनमें हमें सारी चीजें निकालनी होती है। मैं आप लोगों को जो आपका जो तीसरा प्रश्न है इसमें ये सारी की सारी चीजें निकाल कर एक बार ही दिखा दूंगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, इनमें बस क्या होगा, इनमें जो आपका जलांश, स्थूल घनत्व और सरलता, इनके मान दिए हुए होंगे आपके क्वेश्चंस में। आपको देखना है कि यदि हमें सरलता का मान दिया हुआ है, सरलता का मान यदि हमें दिया हुआ है तो हमें कौन सा सूत्र यूज करना है। यदि हमें पहले जलांश का मान दिया हुआ है और स्थूल घनत्व का मान दिया हुआ है तो इस कंडीशन में हमें किस सूत्र का यूज पहले करना है, तो आप लोग वही सूत्र फिर यूज करेंगे और उसी से आप ये सभी सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इन सवालों को। इसमें देख लेते हैं एक बार हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जलांश हमें दिया हुआ है, यानी कि वाटर कंटेंट का मान हमें दिया हुआ है 40%। इसे हम पॉइंट में बना लेंगे, ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व जो आपका बल्क डेंसिटी होती है। ठीक है, बल्क डेंसिटी का मान हमें कितना दिया हुआ है, गामा पी 2 ग्राम पर सीसी। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व का मान हमें कितना दिया हुआ है 2.65। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करवा रहे हैं, एक तो हमें रिक्त अनुपात ज्ञात करवा रहे हैं, यानी कि ई का मान हमें क्वेश्चन करना है। दूसरा सरलता यानी कि पोरोसिटी, एन का मान हमें क्वेश्चन करना है। संपीड़न अंश यानी कि एस आर का मान हमें क्वेश्चन करना है। शुष्क घनत्व यानी कि गामा डी का मान हमें क्वेश्चन करना है। संतृप्त घनत्व यानी कि वाई सैचुरेटेड हमें क्वेश्चन करना है। और जलमग्न घनत्व यानी कि वाई सबमर्ज्ड हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमें इसमें क्वेश्चन करनी है। ये सभी चीज़ें मैं आपको इस सवाल में ही आपको बता दूंगा, जिससे कि आप आगे के सवाल भी अपने आप कर सकते हैं। आपके एग्जाम में भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आओगे अपने एग्जाम में।
मैं इस तरह से आपको ये सवाल बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो बल्क डेंसिटी होती है उसका सूत्र होता है हमारे पास जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये सूत्र होता है आपका बल्क डेंसिटी का, ठीक है। और ये सभी मान जो भी हमें दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, ये सभी मान हम इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। जी का मान हमें दिया हुआ है 2.65 गुणा जो आपका जल का घनत्व होता है उसे हम 1 ही लेंगे गुणा 1 प्लस डब्ल्यू का मान हमें दिया हुआ है, जो हमारा जलांश है उसका मान हमें दिया हुआ है 0.4, ठीक है। 1 प्लस ई का मान हमें नहीं दिया हुआ है, और जो बल्क डेंसिटी है उसका मान हमें दिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 प्लस ई बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर जाके भाग करेगा, 2.65 गुणा 1.4 डिवाइड बाई 2। अब इसका मान हम निकाल लेंगे, इसका मान आ जाएगा आपका 1.855, ठीक है। ये आ गया आपका मान। अब हम ई का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ई बराबर हो जाएगा 1.855 माइनस 1, ये हो जाएगा 0.855, ठीक है। तो अब हमें ई का मान पता चल चुका है, इसे हम प्रतिशत में निकाल लेंगे। प्रतिशत में हो जाएगा 85.5%, ठीक है। लेकिन जो आगे की गणनाएं होगी उनमें हम ई का मान यही लेंगे। ये बात ध्यान रखने की है, आप जब भी क्वेश्चन करोगे ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। परसेंटेज में नहीं लेंगे, पॉइंट में ही हम इनका मान लेंगे। जैसे कि जलांश का मान यहाँ पर हमने 0.4 लिया था, इसी प्रकार आगे की जो गणनाएं होगी उनमें भी हम ई का मान पॉइंट वाला ही लेंगे, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है पोरोसिटी, यानी कि एन का मान। एन का मान होता है ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.855 अपॉन 1.855। यहाँ पर मैंने एक के साथ में 0.855 जोड़ दिया है नीचे, ठीक है। तो चलिए इसे भाग करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो एन का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.4609, ठीक है। इसे हम प्रतिशत में लिख लेंगे 46.09%, ठीक है। तो एन का मान भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, ई का मान भी हमें प्राप्त हो चुका है, यानी कि आपने रिक्त अनुपात और सरलता हमने निकाल ली है। अब हम ज्ञात करेंगे संपीड़न अंश, यानी कि संतृप्ति अंश जो होता है आपका एसआर। इसे ज्ञात करने के लिए जो आपकी ई वाटर कंटेंट और जी में जो संबंध होता है उसकी रिलेशनशिप हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हमारे पास रिक्ततानुपात, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाटर कंटेंट और विशिष्ट गुरुत्व में जो संबंध होता है उसे हम लिख लेते हैं। इनका संबंध होता है ई इंटू एस आर बराबर डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है। ये आपका इनमें संबंध होता है। तो चलिए ई का मान है हमारे पास 0.855, एस आर का मान हमारे पास नहीं है, डब्ल्यू का मान है हमारे पास 0.4 गुणा जी का मान है हमारे पास 2.65, ठीक है। तो एस आर का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 0.4 गुणा 2.65 डिवाइड बाई 0.855, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आ जाएगा आपका 0.1765, ठीक है। ये प्रतिशत में हो जाएगा आपका 17.65%। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं हमें और क्या ज्ञात करना है। अब हमें शुष्क घनत्व ज्ञात करना है, ठीक है। शुष्क घनत्व क्या होता है आपका? शुष्क घनत्व का सूत्र होता है आपका, यानी कि जो आपकी ड्राई डेंसिटी होती है ये होता है गामा डी जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। इसमें ये सभी मान रख लेंगे हम। ये हो जाएगा जी का मान है हमारे पास 2.65 गुणा 1 अपॉन 1 प्लस 0.855, ये हो जाएगा 2.65 अपॉन 1.855,
55, इसका मान आ जाएगा 1.428 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी का मान भी हमारे पास निकल कर आ गया है। आप ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में ड्राई डेंसिटी का मान इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे संतृप्त घनत्व यानी कि वाई सैचुरेटेड। इसका सूत्र होता है आपका G+E गामा W अपॉन 1+E। ये होता है आपका वाई सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त घनत्व का सूत्र। ठीक है, ये सभी सूत्र अगर आपके याद होंगे तो आप अपने क्वेश्चन को कहीं भी छोड़कर नहीं आओगे, लेकिन आपको अगर ये सूत्र याद नहीं होंगे तो आप लोग क्वेश्चन सही कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए करते हैं सवाल। अब आगे जी का मान इसमें रख दीजिए 2.65, ई का मान है हमारे पास 0.855 गुणा ये जल का घनत्व है, इसका मान एक होता है 1 + 0.855। चलिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान आ जाएगा आपका 1.899 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो वाई सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त घनत्व का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है जलमग्न घनत्व यानी कि वाई सबमर्ज्ड, उसका मान हमें ज्ञात करना है। वाई सबमर्ज्ड का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं। वाई सबमर्ज्ड क्या होता है आपका, वाई सबमर्ज। ठीक है, इसका सूत्र होता है G-1 1+E। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका वाई सबमर्ज्ड का। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप इसी सूत्र से करोगे जिसमें वाई सबमर्ज्ड का मान निकालना होता है, जलमग्न घनत्व का मान जब हमें निकालना होता है तो हम ये सूत्र यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें मान रख देते हैं हम 2.65 - 1 गुणा 1 अपॉन 1 + 0.855। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.65 अपॉन 1.855 भाग करने पर ये आ जाएगा 0.89 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो आपका वाई सबमर्ज्ड का मान भी आ गया है। ठीक है, तो बच्चों जो आपका चौथा सवाल है ये आप लोगों को अपने आप करना है। आप जो भी इसका आंसर आएगा आप कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर डाल सकते हैं। जिनका आंसर सही होगा मैं उसे रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।